अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी। और नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में बड़ा मुकदमा चल रहा है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को रेगुलेट करने के हवाले से जो PDM हुकूमत की जानिब से रेगुलेट की गई थी, उस पर फुल कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस 15 जजेस पर मुश्तमिल बेंच इस वक्त मुकदमे की समाअत कर रहा है। और अभी वक्फ़ा हुआ था और वक्फ़े के बाद दोबारा समाअत शुरू हो चुकी है और आज सुबह 9:30 बजे इस मुकदमे की समाअत हुई। और आपको ये बता दूं सबसे पहले कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो समाअत है आज के, उसका अहवाल बताने से पहले आपको ये बता दूं कि इसमें हुआ क्या था, पार्लियामेंट में क्या कानून साजी की गई थी PDM हुकूमत की जानिब से। PDM हुकूमत ने 184(3) के तहत अज़ खुद नोटिस के इख्तियार पर जो चीफ जस्टिस का इख्तियार था उसको 3 जजेस की कमेटी पर को इख्तियार दिया था। और उसके साथ साथ केसेस की फिक्सेशन और बेंचेस की तश्कील का मामला और फिर अपील का मामला, ये सब कुछ जो है PDM हुकूमत की जानिब से की गई थी, जिन पर कुछ दरख्वास्तें आई। और चीफ जस्टिस थे साबिक उमर अता बंदियाल साहब, उन्होंने 8 रुकनी लार्जर बेंच बनाकर 13 अप्रैल को जो PDM की जानिब से पार्लियामेंट में कानून साजी की गई थी उससे पर स्टे किया। और फिर उस पर 5 समातें भी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल रिटायर हुए और अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में इस वक्त 15 जजेस इस बड़े मुकदमे की समाअत करें। और सबसे ख़ास बात इस मुकदमे की ये है कि फुल कोर्ट की आज दूसरी समाअत है और आज भी पाकिस्तान टेलीविज़न यानी सरकारी TV समेत तमाम मीडिया चैनल, सरकारी TV को कट करके तमाम मीडिया चैनल इस वक्त लाइव ये कार्रवाई दिखा रहे हैं। और अब हम आपको यहाँ पर वीडियो के ज़रिए बताते थे, लेकिन अब आप वीडियो जो है लाइव भी आप देख सकते हैं TV के ऊपर कि केसेस के दौरान जजेस और वकला किस तरह के रिमार्क्स और दलाइल देते हैं। तो नाज़रीन, आपके सामने आज की समाअत का अहवाल रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जब ये समाअत शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट के जो फुल कोर्ट है वो समाअत कर रहा था और चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को एक तरफ महदूद किया जा रहा है, दूसरी तरफ 2 जजेस में जो है वो बांटा जा रहा है, जबकि कानून का इतलाक़ मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस साहिबान और जजेस पर भी होगा। पहले सोचा था कि खुद इस केस को ना सुनूं, लेकिन फिर सोचा इसका इतलाक़ सब पर होगा। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि ख्वाजा तारिक रहीम और इम्तियाज़ सिद्दीकी जो वकील हैं और अटॉर्नी जनरल को हम सुन चुके हैं, जबकि ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा कि मुझसे सवालात पूछे गए थे, उनके जवाबात देना है। तो चीफ जस्टिस ने कहा चाहेंगे पहले अटॉर्नी जनरल को सुन लें, फिर अदालत की जानिब से जो दरख्वास्त गुजार हैं नियाज़ुल्लाह नियाज़ी के वकील इकराम चौधरी ने दलाइल का आगाज़ किया। और इकराम चौधरी ने आज अपने दलाइल में कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून मखसूस वक्त और अफराद के लिए बनाया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सेक्शन 3 आइन और सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुतसादिम है, जबकि सेक्शन 3 के तहत 184(3) का हर मामला 3 रुकनी कमेटी के पास जाना खिलाफ आइन है। जो पार्लियामेंट ने कानून साजी की थी उसके हवाले से वकील बता रहे हैं कि ये जो कानून साजी की गई ये कानून के ख़िलाफ़ है, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात और आज़ादी के ख़िलाफ़ है। फिर पार्लियामेंट ने इख्तियारात की आइनी तकसीम की खिलाफ वर्जी की है, जबकि जब ये एक्ट मंजूर हुआ उस वक्त की पार्लियामेंट की जो सूरत हाल है वो भी देखना ज़रूरी है और पार्लियामेंट में की गई बातों को लाइव सब कुछ रिपोर्ट भी किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि क्या आप अपने दलाइल अखबारी खबरों की बुनियाद पर देंगे। वकील इकराम चौधरी की जानिब से अदालत को बताया गया कि हमारे पास पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड नहीं, आपने स्पीकर को तहरीरी तौर पर कार्रवाई के रिकॉर्ड के लिए दरख्वास्त की। चीफ जस्टिस की जानिब से जब ये इस्तफसार किया गया और कहा कि पार्लियामेंट और अदलिया अलग अलग आइनी इदारा हैं, अगर आपने अपनी मालूमात तक रिसाई के हक़ के तहत कार्रवाई के लिए दरख्वास्त नहीं की तो ये दलील मत दें, जबकि आपने खुद स्पीकर को खत नहीं लिखा और चाहते हैं कि पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठ कर बेबुनियाद दलील सुने। जिस पर वकील इकराम चौधरी ने कहा कि मैं पूरी कौम की तरफ से बात कर रहा हूँ। और वकील इकराम चौधरी ने साबिक वज़ीर आज़म से मुतल्लिक़ खबर पढ़कर सुनाई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा वो खबरें ना पढ़े जिनका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं, अदालत को सियासी बेस के लिए इस्तेमाल ना करें, मीडिया मौजूद है वहाँ जाकर सियासत करें, जबकि कानूनी दलाइल दीजिए, यहाँ ये दलील दें कि पार्लियामेंट ने कैसे अदलिया का जो हक़ है वो सलब किया इस कानून साजी के ज़रिए। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अब कानून बन चुका है, हस्बा बिल कभी कानून बना ही नहीं था। और फिर चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि इन तमाम मामलात पर आप हमें दलाइल दे सकते हैं, आप हमें इस हवाले से एग्री कर सकते हैं कि पार्लियामेंट की जो कानून साजी थी वो किस तरह खिलाफ कानून है और ऐसे मामलात को हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि अगर कल पार्लियामेंट कानून बनाती है बेवा औरतों के केसेस को तरजीह दें, क्या इस कानून साजी से अदलिया की आज़ादी मुतासिर होगी,
जबकि कानून साजी से अगर लोगों को इंसाफ देने का रास्ता हमवार और दुश्वार कर रही है तो ये भी बताएं। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या हमारी आज़ादी खुद ही काफ़ी है या इसका ताल्लुक किसी और से भी है। जब आप अदालत की आज़ादी की बात करते हैं तो क्या ये आज़ादी अज खुद नायाब चीज़ है या लोगों के लिए होती है। चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने मजीद कहा कि अदालत की आज़ादी सिर्फ इसके अपने लिए ये इसके हर सूरत दिफा करना है, जबकि अदालत की आज़ादी लोगों के लिए नहीं, उसकी बात पर रोशनी डालें। इसके अलावा वकील इकराम चौधरी ने कहा कि आर्टिकल 7 रियासत की तारीफ़ करता है और अदलिया इसमें शामिल नहीं है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कल पार्लिमान कहे बेवाओं के मुकदमात को तरजीह दें तो क्या ये अदलिया में मुदाखलत होगी। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि कानून साजी से अगर लोगों को इंसाफ देने का रास्ता हमवार और दुश्वार कर रही है तो ये भी बताएं। चीफ जस्टिस की दरख्वास्त गुजार के वकील इकराम चौधरी की तारीफ उन्होंने कहा कि आपने बहुत मेहनत की है चौधरी साहब, और जिस किताब का आप हवाला दे रहे हैं इससे बिल्कुल इतफाक़ नहीं करता, अदलिया हुकूमत का झेली महकमा नहीं। जबकि जस्टिस अतर मनल्ला ने दौरान समाअत कहा कि जिस किताब का आप हवाला दे रहे हैं ये पहले मार्शल लॉ के बाद लिखी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मार्शल लॉ की तोसी की, क्या ये किताब मार्शल लॉ के असर में लिखी गई थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा किताब लिखी गई मई 1958 में और मार्शल लॉ लगा अक्टूबर 1958 में, जबकि किताब में जुडिशरी डिपार्टमेंट का लफ्ज़ अमरीकी कानून का हवाला है। लफ्ज़ का मतलब अदलिया की को जो है महकमा कहना नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हर मुल्क की अपनी इस्लाहात होती हैं, और जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि पार्लियामेंट को कानून साजी करने से पहले इसका मुकम्मल तरीक़ार अपनाना चाहिए था, और जो उन्होंने नहीं किया। जबकि जस्टिस अतर मनल्ला ने कहा इंसाफ तक रिसाई का हक देना आइन की बुनियाद है, क्या पार्लियामेंट अवाम की बेहतरी के लिए होने वाले कानून साजी करने के लिए बाइख्तियार नहीं। वकील इकराम चौधरी ने कहा कि आर्टिकल 8 कहता है एमरजेंसी में आइनी शिकें मुअत्तल की जा सकती हैं। इसके साथ साथ जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा आइनी शिक का क्या ताल्लुक है जब कानून बन चुका हो। जस्टिस सदात तारिक की जानिब से कहा गया पार्लियामेंट कानून नहीं बता सकती तो फिर बताएं हमें क्यों कैसे, जिस पर वकील जो इकराम चौधरी हैं उनकी जानिब से कहा गया कि मेरे बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है, बाकी दलाइल तहरीरी तौर पर जमा करा दूँगा। और फिर दरख्वास्त गुजार जो नियाज़ुल्लाह के वकील हैं इकराम चौधरी के दलाइल मुकम्मल हो गए। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा कि हमने आपसे कोई सवाल नहीं पूछा, अभी तरीके से दलाइल दें, जो बातें बोल रहे हैं वो दरख्वास्त में कहाँ हैं, आप प्रेस रिलीज पर आ गए हैं। चीफ जस्टिस ने अदालती कार्रवाई के दौरान नई दस्तावेजात पेश करने से रोक दिया। और समाज जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट को अपने ज़ाब्ते के रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार बनाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात को जजेस कमेटी पर तकसीम कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट खुद अपने इख्तियारात को एक या जितने भी जजेस में तकसीम कर सकती है करे, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात का तकद्दुस है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आइन ने तमाम इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट को दिए हैं, चीफ जस्टिस को नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात किसी को तफवीज़ कर सकती है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की जानिब से ये कहा गया। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा सुप्रीम कोर्ट रूल्स आर्टिकल 191 के तहत इंतजामी सतह पर बने हैं और मुकदमात मुकर्रर करना और बेंचेस की तश्कील इंतजामी मामला है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में ये भी बताया गया जस्टिस एजाजुल हसन की जानिब से कि क्या पार्लियामेंट 184(3) के मुकदमात बेंच का तयन भी कर सकती है। अगर पार्लियामान को कानून साजी का इख्तियार है तो क्या बेंचेस की तश्कील का इख्तियार हुकूमत को दे सकती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में समाअत में वक्फा हुआ था 11 से 11:30, और फिर अब दोबारा समाअत इस वक्त जारी है। वकला जो हैं वो दलाइल दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, जो दरख्वास्त गुजारान के वकला हैं वो इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दलाइल दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट ने जो कानून साजी की है वो सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के इख्तियारात सलब करने की कोशिश की गई है। जबकि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की जानिब से जब दलाइल दिए गए थे गुज़िश्ता समाअत पर, तो कहा गया कि जो कानून साजी हुकूमत की जानिब से की गई है इस पर अदलिया पर हमला नहीं या अदलिया की आज़ादी छीनने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि अदलिया को मज़ीद मजबूत किया गया। एक जज के बजाय 3 जजेस बैठ कर इन मामलात पर इतफाक़ करें। यकीनन ये बड़ा मुकदमा अहम है, क्योंकि ये वही मुकदमा है जिसकी बुनियाद पर चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने 5 महीने कोई मुकदमा नहीं सुना, और जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने तो उसी दिन ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किया, और फिर एक समाअत हुई 18 सितंबर को, और उसके बाद समाअत मुलतवी की गई। समाअत मुलतवी करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह बैरून मुल्क दौरे में जाना था, उन्होंने वो दौरे पर चले गए थे, तो समाअत आज तक के लिए मुलतवी की गई थी, और आज इसकी दूसरी बड़ी समाअत है। यकीनन एक तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की ये राय है कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने जब 5 माह मुकदमा नहीं सुना, तो फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जब तक मामला फाइनल नहीं होता, फैसला नहीं होता, तब तक दिगर मुकदमात भी नहीं सुनना चाहिए था। कुछ लोगों का ख्याल है
कि एक तरफ वो मामला चल रहा है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, जब तक हल नहीं होता बैठने के बजाय अवामी मुकदमात को अगर निपटा रहे हैं तो अच्छी बात है, ये निपटाना भी चाहिए। यकीनन ये लोगों के सवालात हैं, सहाफ़ियों के सवालात हैं, वकला के सवालात हैं, हर शख्स की अपनी सोच होती है, अपना नुक्ता नज़र होता है। और आज सुप्रीम कोर्ट में मुमकिन तौर पर यह अंदिया भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज साहब की जानिब से दिया गया कि इस मुकदमे को आज शाम तक भी बैठ के हम निपटा देंगे। यकीनन गुज़िश्ता समात 7 घंटे तवील समात हुई थी, तमाम टीवी चैनल ने लाइव दिखाया था और आज भी इस वक्त तक तमाम टीवी चैनल इस समात को लाइव दिखा रहे हैं। इस लाइव का ये फ़ायदा है जहाँ पर हम रिपोर्टिंग करें। मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1, ये मेरे सामने ही बैक साइड पे ये मौजूद है, मैं इसके बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर इस वक्त समाज चल रही है। इस समाज का लाइव होने का ये फ़ायदा लोगों को पता चल सके कि कमरा अदालत में जजेस क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस क्या कह रहे हैं, वकला क्या कह रहे हैं, किसका क्या मौक़िफ़ है। क्योंकि जब हम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं हो सकता है कि 60%, 70%, 80% रिपोर्टिंग कर रहे हो, 10-20% मिसिंग हमसे भी हो जाता है और फिर हो सकता है कुछ टाइपिंग वगैरह करते हुए या कुछ मिस्टेक भी हो जाती हैं। तो शायद जो मुद्दा आपको जो है आप सुनना चाहते हैं शायद वो हम ना सुना पा रहे हों, तो आप जब खुद लाइव बैठ के सुन रहे हो तो वो सारा मुद्दा आप खुद सुन सकते हैं। यकीनन ये बड़ा मुकदमा है और पहली बार चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने PTV में तमाम समात लाइव दिखाई। यकीनन बहुत सारे लोग इस बात पर भी सवाल उठाते हैं कि एक मुकदमा ये लाइव करने के बजाय दिगर मुकदमात भी करते, जिस तरह फैज़ाबाद धरने का भी कहा जा रहा है कि उसकी नज़रसानी दरख्वास्तों पर भी लाइव दिखाते, लेकिन उस पर तो नहीं दिखाया, इस पर लाइव क्यों दिखा रहे हैं। मतलब बहुत सारे सवाल लोगों के हैं। यकीनन इस वक्त समाज जारी है, समात का इख्तिताम होगा तो उस हवाले से भी आज की समाज में क्या कुछ हुआ वो सारी तफसीलात भी आप सब नाज़रीन के सामने रखने की कोशिश करूँगा। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।